নমস্কার, ইটিভি নিউজ বাংলা আপনাদের স্বাগত। আনকাট সেগমেন্ট নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি দেবপ্রিয়। আর আজ আমাদের অতিথি বলিউডের প্রথম ফিমেল সুপারস্টার শ্রীদেবী। सपना मेरा सच हो गया। वेलकम टू ईटीवी न्यूज़ एंड वेलकम टू कोलकाता। थैंक यू। सो इतने साल बाद, मतलब जब पहले कोलकाता आए थे किसी भी फिल्म के लिए, तब इतना प्रमोशन ही नहीं था। तो अभी तो पूरा चेंज हो गया। तो कोलकाता में इतने साल बाद फिल्म प्रमोशन के लिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कभी भी मैं कोलकाता आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर जो कल्चर है, खाना है और क्लोथ्स है, बहुत स्पेशल है। और ये पूरा ये जो प्रमोशन का बात कहा, आपके टाइम में तब तो 2-3 ये मैगज़ीन ही थे, तो अब तो एकदम चेंज हो गया। तो वो उसके साथ कैसे कोप अप करते हैं ये पूरा? टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ विद द टाइम। जैसे आपने कहा, ज़रूर 2-3 मैगज़ीन्स और ये कवर स्टोरी होगा बस। अभी काफ़ी बदल गए। आई मीन शूटिंग से डर नहीं लगता है, प्रमोशन से डर लगता है। तो ये 300th फिल्म, राइट? सो अभी भी क्या, जैसे हम बहुत सारे इंटरव्यू कर चुके हैं, फिर भी आपके साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा नर्वसनेस चल रहा था। तो अभी भी क्या रिलीज़ को लेकर अभी भी पहले जैसा अंदर में चलता है कि कैसा होगा, या कोई नर्वसनेस, एक्साइटमेंट क्या चलता है? ये एक्साइटमेंट होती है, जैसे एग्ज़ाम दे दिया और रिज़ल्ट देखना बाकी है। तो ये ज़रूर होगा, तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, कैसे रिसीव करेंगे पिक्चर। तो बहुत डिफरेंट, बहुत सारे इमोशंस पुट टुगेदर। So when you look back to like 300th film, that's a big thing. So how अभी आप सोचते हैं तो कैसे ये पूरा जर्नी कैसे देखते हैं? ये जब आप बता रहे हैं 300 फिल्म, तभी याद आती है, अच्छा ये 300 पिक्चर्स हो गए। नहीं तो ऐसे लग रहा है ये मेरी पहली फिल्म है। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। अभी भी पहले जैसे लगता है? एब्सोल्युटली। Like the first film like you were doing. So अगर मैं गलत ना रहूँ तो द रिलीज़ डेट जो है 7 जुलाई, तो उसी डेट में आप पहले बार सेट में पैर रखे थे। ये मुझे पता नहीं था। ऑफकोर्स बोनी जी ने उनके सोर्स से पता किया, कुछ उन्होंने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। So कुछ याद है पहला दिन जब आप सेट में? मैं 4 साल की थी, तब? तो इतना कुछ याद नहीं है। मतलब आई वाज टू यंग टू रिमेंबर एनीथिंग। और मॉम के बारे में, तो मॉम एवर योरसेल्फ मॉम, तो ये जो कनेक्शन है मॉम और डॉटर, बेटी के साथ, तो ये आपको मतलब कनेक्ट किया ये फिल्म के साथ, स्क्रिप्ट के साथ कैसे आप कनेक्ट किए? या ऑफ कोर्स, आई मीन मैं एक माँ हूँ, तो इट रियली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इमोशंस इन द मूवी। देवकी माय रोल, वो मेरे नाम है। वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, आई मीन she can go to any extent to, I mean, for her children's safety and for her children's happiness. और ये universal subject है, and the subject is very relevant in today's time. Of course, it's a mother and daughter's relationship. ये सिर्फ माँ की कहानी नहीं है, ये बच्चों की कहानी है, एक टीनेजर की कहानी। तो दिस इज़ फॉर एवरीवन। तो जैसे आपने कहा कि चिल्ड्रंस के सेफ्टी के लिए मॉम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में भी आप ऐसी हैं, मतलब फॉर योर चिल्ड्रन? मैं क्या, हर माँ ऐसी है। हर माँ का प्यार सेल्फलेस है, माँ का प्यार स्पेशल है,
and she does everything, mother, everything for the children's happiness. Every mother is the same. आगे जो बढ़े तेरे कदम, सारी दुनिया हो जाए खत्म, तू बोले जिंदगी आजा नहीं, आंखों में लिखे ख्वाबों की नज़र। और आप अगर आपके माँ के बारे में कहा जाए कि आप 300 फिल्म की बात कर रहे थे, तो आपका मॉम का बहुत बड़ा रोल था आपका पूरा ज़िंदगी में या फिल्म या जो भी, तो हाउ मतलब कैसे आप याद करते हैं ये पूरा? काफ़ी चीज़ें अभी भी याद करते हैं। जो उनसे मैंने सीखा है उसमें मैं एक 50% भी अगर मेरे बच्चों को मैं दे सकूं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा मेरी तरफ से। उन्होंने काफ़ी पिलर की तरह, शी वॉज लाइक अ पिलर टू मी। आई लर्नड अ लॉट, सो मच फॉर हर। एक डेडिकेशन था, एक सैक्रिफाइसिंग, एक बहुत कुछ। अगर मैं धूप में या बारिश में या स्नो पे बर्फ़ में शूटिंग कर रही हूँ तो ऐसे एक दिन भी नहीं था तो बोली तो आप चले जाओ शूटिंग पे, आज मैं आराम करूँगी, या आई एम नॉट फीलिंग वेल, यू गो टू स्कूल, आई मीन शूटिंग। ऐसे आई नेवर रिमेंबर, आई मीन दिस थिंग्स फ्रॉम माई मदर। शी वॉज ऑलवेज देयर, स्टैंडिंग, दूर से देखती रहती थी। तो अभी तो दौर अभी चेंज हो गया है, तो अगर आपकी बेटी के बारे में कहा जाएगा अगर अब तो ऐसा ही रहेगा या ऐसा होगा, मतलब नहीं अभी चेंज, अगर अभी मैं तो ऐसे रहूं शूटिंग में खड़ा हूं तो मेरी बेटी बोलेगी माँ आप जाके घर पे बैठ जाओ। ऐसे नहीं होगा, यू नो, यू हैव टू चेंज विद टाइमिंग्स। आई मीन आई कांट एक्सपेक्ट माई चिल्ड्रन टू बी द सेम वे हाउ आई वॉज विद माई मदर, इट्स नॉट पॉसिबल। सो टाइम के साथ साथ हमको भी चेंज करना है। द चिल्ड्रन आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउअडेज, दे वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। आप चेंज के बाद बार बार बात कर रहे थे, तो बॉलीवुड भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये जो बॉलीवुड का चेंज हुआ है, तो आप मानते हैं, अभी बोलते हैं कि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत अलग तरह से काम हो रहा है, जैसे वुमेन सेंट्रिक रोल भी ज़्यादा हो रहा है, पर आपने भी किया है दोनों तरफ का रोल, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, डू यू थिंक दैट, टू वर्क इन बॉलीवुड? Well, the environment is much better now. They've become more professional, and there is a time frame. There is a time frame now. So पहले ऐसे नहीं होता था. तो it's really, I think it's the best time to be in this industry, and I'm very lucky that I'm still able to be a part of these movies. क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? भूला अपनी माँ को? आगे उसके और फिल्म के बारे में कहा तो नवाजुद्दीन जी है, अक्षय खन्ना है, एंड दे आर ह्यूज फैन ऑफ योर्स, एंड दे आर ऑलरेडी सेइंग, बोल रहे हैं कि आपके साथ काम करना, या यू वांट्स टू बी अ फैन, मतलब दे यूज्ड टू बी योर फैन। उनके साथ काम करने के बाद मैं उनका फ़ैन हो गई हूँ। I learned a lot from them. I mean, subconsciously, you're just watching such a great actors performing. They're so professional and very hardworking. जैसे नवाजुद्दीन जी है, शूटिंग में बहुत ही काम और बहुत ही ऐसे कोने पे बैठकर डायलॉग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे कुछ डिस्कशंस नहीं होते थे शूटिंग में डायरेक्टर के साथ, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ नहीं है। ही इज़ टोटली अ डायरेक्टर्स एक्टर। जब कैमरा ऑन होती है तो ही इज़ अनबिलीवेबल। जैसे अक्षय खन्ना ऑल्सो, अमेजिंग एक्टर, सच अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, मगर वो अगर फ्रेम में है तो आप किसी और को नहीं देखेंगे, सिर्फ अक्षय को ही देखते रहेंगे। इज़ सो चार्मिंग। सो एंड सजल ऑल्सो, जैसे मेरी बेटी है,
इस फिल्म में इतना अच्छा काम किया एंड आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू सरप्राइज एवरीबडी Right. एंड अदनान जी माय हस्बैंड वेरी डिग्निफाइड सूटेड द कैरेक्टर एब्सोल्युटली आगे जो बढ़े तेरे कदम सारी दुनिया हो जाए खत्म तू बोले जिंदगी आजा नहीं आंखों में लिखे ख्वाबों की नजर ओ सोना तेरे लिए मिटाने हैं सब हाशिए। और जैसे अब इंग्लिश में आए 15 साल बाद, तो हम सब सोचे कि आपको फिर देखेंगे ऐसा कुछ, फिर 4 साल का गैप हो गया। तो ये जब 15 साल था या 4 साल, तो हैव यू एवर मिस्ड, मतलब हम लोगों ने तो मिस किया है आपको, या जो आपका फ़ैन है तो अगर मैं मिस किया होता तो 100% कुछ ना कुछ करती थी। आई डोंट वांट टू डू फिल्म्स जस्ट सेक ऑफ डूइंग इट। अरे मैं घर पे बैठी हूँ, अरे मेरे को बिजी रहना है, फिल्म करना है। इट्स नॉट दैट वे। अगर मैं जो भी करती हूँ, आई शुड एंजॉय। आई मीन इट शुड touch me, I should feel for the character, I should feel for the film. अगर मैं अपने बच्चों को, घर को, मेरे पति को छोड़ के मैं स्टूडियो में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, so it should be really worth it, right? तो ये सुनने में जब आप मॉम कर रहे थे तो यू आर सो इनग्रॉस्ड दैट कि आप मतलब घर में जब जाते थे तो यू आर इनग्रॉस्ड विद द फिल्म एंड ऑल दैट, एंड योर ऑल द फैमिली मेम्बर यूज्ड टू मिस योर ऑल चार्म एंड जो आप घर में हैं वो नहीं मिलता था। तो ऐसा क्या था? देखिए, ये अगेन कुछ ऐसे कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मैं इस शूटिंग के दौरान मैं किसी से बात नहीं करूँगी। It may be that time I was in a different frame of mind. I wanted to be, to be maybe left alone because the character is such. So I couldn't communicate with my husband or my children like how I used to be at home, like joking, bullying them, and I couldn't do that during the shooting. और सब शूटिंग ख़त्म हो गया, एवरीथिंग गॉट ओवर। एक दिन मेरी बेटी ने बोला, थैंक गॉड मॉम, यू आर नॉर्मल नाउ। सो आई डिडंट नो, आई वाज लिटिल अबनॉर्मल। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का मतलब जब आप देखते थे आपके फिल्म, तो श्रीदेवी जी मतलब ये ऐसे मंजू का कैरेक्टर ऐसा आता था कि आप बहुत बात करते थे, पर हमेशा कहा जाता है आप कम बात करते हैं, आप थोड़ा प्राइवेट पर्सन है। तो ऐसा रोल जैसे अंजू मंजू दोनों एकदम अलग अक्सर रोल, और आप पर्सनली कैसे, तो एक्चुअली श्रीदेवी जी कैसे, मतलब घर में क्या ऐसी, मतलब जो ऐसे मंजू का? आई एम अ डिफरेंट पर्सन विथ माय क्लोज फैमिली। आई जोक अ लॉट। मैं जो जैसे अंजू मंजू बोल रही हैं, तो मैं मंजू हूँ। ए मंजू, अंदर क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? बियर बॉटल्स ले रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी आई बियर की बोतल लेने वाली। मैं तो तंग आ गया हूँ तेरे से, तेरी उधारी से। लुक मिस्टर दारू वाला, जरा तमीज से बात करो। आज से उधारी खत्म, रोकड़ा गिनने की तैयारी करो। बोलो कितना हुआ? आज की 4 बाटली मिला के 158 रुपए 70 पैसे। 58 पैसे। लो 200 रुपए। अरे वाह मंजू, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अब छुट्टा क्या तेरा बाप देगा? अरे मेरा बाप क्यों देगा, नहीं दूंगा। अरे तो जल्दी देना, क्यों इतनी देर लगता है? मंजू हूँ, वेरी विटी एंड कॉमेडी। मेरे घर पे मुझे बुलाते हैं जोकर। So, but when I'm like with people outside, definitely I can't behave like that. हवाई
मिस्टर इंडिया, चिक्की चिक्की लकी चुम तरप चिक्की लकी चिक्की चुम मैरिज। ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई एंड डू यू बिलीव मैरिज इज मेड इन हेवन? मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर माधुरी दीक्षित जी के साथ आपका राइवलरी है, तो ये सब आप कैसे लेते थे? बिजली गिराए ये नाम उसी से शुरू हुआ, आइटम सॉन्ग, लाइक यू नो इट्स अ आइटम सॉन्ग, लाइक हवा हवाई, हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई सपना मेरा सच हो गया मैं थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन या एक दो वर्ड बोलूँगा, उसको आपको वन लाइनर या टू लाइनर बोलना है। सो कुछ चीज़ें जैसे अगर मैं को चांदनी, तो आप क्या करेंगे? पेस्टल कलर्स, हवा हवाई, उई 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 अक चिक्की लकी चुम तरप चिक्की लकी चुम आइटम सॉन्ग, बिकॉज दैट इज सॉन्ग, ये नाम उसी से शुरू हुआ, आइटम सॉन्ग, लाइक यू नो इट्स अ आइटम सॉन्ग, लाइक हवा हवाई एंड मैं तेरी आई मीन यू नो देर आर मेनी songs in the film, it was become a, like a item songs. बिजली गिराए मैं हूँ आई बिजली गिराए मैं हूँ आई कहती है मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई राइवलरी और कैट फाइट। It doesn't bother me. सो कभी कभी जो कहा जाता था ये जब माधुरी जी दीक्षित जी के साथ आपका राइवलरी है, तो ये सब आप कैसे लेते थे? ये सब आप लोग बोलते हैं, हमारा तो कुछ है ऐसे नहीं है. Everybody is busy when they want work, and everybody is getting good work, good characters, good films, good director to work with. तो ये ऐसे लिखते रहते हैं, तो मैं तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ. मिस्टर इंडिया, अ टर्निंग पॉइंट. तो और अब इतने साल बाद आप जब आए, इंग्लिश हो या अभी जो, तो यू स्टिल गेटिंग द मेन रोल, द प्रोटैगनिस्ट. सो आप कैसे सोचते हैं ये पूरा? कि मैं क्या सोचूं, तो ये मतलब- डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सोचते हैं. नहीं, फॉर्चुनेटली मतलब बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो they are not getting the main protagonist role and all that, and you have done such a brilliant job. You still Well, I'm grateful to my directors, my producers to believe in me. तो और क्या बता सकते हैं. और जैसे अब मॉम और डॉटर के बात हो रहा है, मतलब मॉम के बारे में, तो जानवी जी भी मतलब आएंगे, काम करेंगे, तो डू यू सी योरसेल्फ इन हर? I don't want to see myself in her. Okay. She has her own individual style, individual way of working, and anybody should judge her as an individual. वन लाइनर जो हम कह रहे थे, जैसे वन लाइनर, मैरिज. What? मैरिज. Marriage. Respect, love and trust. एंड डू यू बिलीव मैरिज इज मेड इन हेवन? Yeah, absolutely. और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी मॉम हो रहा है, या जैसे हमने कहा इंग्लिश हुआ था बहुत दिन बाद, तो अभी क्या हम ज़्यादा देख पाएंगे ऐसा कुछ? क्या ज़रूर ज़्यादा देख पाएंगे. Maybe if I get good offers, 100%, why not? Anything Mr. India 2 we planning? Well, everybody asked this question. Definitely Mr. India 2 will happen, but it's too early to talk about it. Last word, Sridevi. Grateful to God. सपना